हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो, एक दो दिन हो गए ऑलरेडी HCS का रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु कुड मेक इट टू द सेकेंड राउंड और द मेंस ऑफ HCS। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी जो कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट 1200 लोगों के बीच है। ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं है। सीट्स आर ऑल्सो लाइक 112 114, राइट? सो द कॉम्पिटिशन इज़ इंटेंस एनी हाउ। नेक्स्ट जो नहीं कर पाए, जो बॉर्डर पे थे या जो भी रीजन से, हार्ड लक फॉर दोज, बट द पेपर्स इज़ फेयरली डिफिकल्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। द थिंग इज़ कि दे आर नॉट दिस टाइम, इट्स नॉट लाइक कि वो एक सर्टन कट ऑफ के साथ एक जैसे UPSC में होता है। UPSC मेंस में ऑलमोस्ट 14 के स्टूडेंट्स को लेते हैं, राइट? एंड देन दे गो फॉर द नेक्स्ट जो 2000 लोग होते हैं। यहाँ पे आप ऐसा मान लो कि एक तरह से वो फॉरेस्ट की कट ऑफ है ना। बच्चे सीट्स उतनी है और उनका जो क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया के हिसाब से अगर वो 12x ही ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले हैं वो लोग कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट हैपन्स विद लॉट ऑफ पीपल। द थिंग इज़ कि आपको यहाँ से जो भी नहीं हुए, जो भी बॉर्डर पे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको होता है ना, बैक डाउन नहीं करना है। यू हैव टू लाइक कंपाइल योर सेल्फ, क्योंकि अब आगे आपका पेपर है UPSC प्रीलिम्स 2026। क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मोस्टली जिन्होंने ये वाला दिया होगा उन्होंने 2026 का प्रीलिम्स भी भरा ही होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेरीज केम टू मी कि मैम हम इसकी तैयारी करें या उसकी तैयारी करें। तो अब नाउ योर रोड इज़ क्लियर, है ना। तो ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं। वी हैव टू फोकस ऑन PYQs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो भी रिलीज़ करी है, दैट वी हैव टू फोकस ऑन UPSC प्रीलिम्स PYQs। ठीक है, एंड जो भी आपके जो बेसिक स्टैटिक नोट्स है उसके कॉन्स्टेंट रिविजन इज़ द की एट दिस मोमेंट। ठीक है, HCS मेन्स वालों के लिए, ठीक है, यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम हैंडल to the point 44। ठीक है, दिस इज़ माई हैंडल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर मेंस गाइडेंस फॉर आंसर राइटिंग प्रोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो आपके पास टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट 40 डेज़ है, और इस 40 डेज़ में आपके पास होना चाहिए HCS का कंटेंट भी, मतलब हरियाणा, पर्टिकुलर हरियाणा से रिलेटेड कंटेंट। उसके अलावा आपको राइट स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इस मोमेंट पे अगर आप सिर्फ आंसर राइटिंग करोगे या फिर आप सिर्फ नोट्स कंपाइल करोगे, देन आप एक वो ब्लंडर कर दोगे इन 40 दिनों में। ठीक है, सो आपको अगर एज लेनी है, आपको अगर आगे नेक्स्ट राउंड में पहुंचना है, आपको सिलेक्ट होना है, तो आपको मेंस को स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सही होनी चाहिए। ठीक है, आई हैव रिटन UPSC 3 मेन्स, आई हैव गिवन ASRB इंटरव्यू। तो मेरे को फेयर एक्सपीरियंस है कि इस स्टेज पे आप क्या गलती कर सकते हो, और आंसर राइटिंग की सही स्ट्रैटेजी इस समय क्या होनी चाहिए, उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस हैंडल। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस थिंग। कोई भी आपको क्वेरी है मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड या आपके UPSC प्रीलिम्स से रिलेटेड भी, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस। आई क्लियर 3 टाइम्स दिस बैक टू बैक UPSC प्रीलिम्स। तो उसमें भी अगर आपको इस स्टेज पे कन्फ्यूजन है कि नेक्स्ट 20 डेज़ में क्या करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके।